विधि विधि चेक करना तुम्हें कितना आता है, ऐसे ना, ये कल वाला पेपर है इवनिंग का। ओके। हाँ, एक बार ऊपर दिखा भी दो, इवनिंग शिफ्ट कब का लिखा हुआ है, निश्चय करना हल्का सा। ये 29 का ही है। चलो देखो एक बार। पहला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, जब इसमें हटा प्लस आएगा, प्लस आएगा तो तीन बेंजीन से रेजोनेंस होगी। तो इसमें जब हटेगा तो एक ही बेंजीन से रेजोनेंस है, बेंजीन के साथ, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। इसमें दो बेंजीन से रेजोनेंस है, एक बेंजीन से और एक हाइड्रोजन है, तीन यहाँ से। और इस वाले में कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर ऑर्डर की बात करें तो ए, फिर सी, सी के बाद बी, फिर डी, ये आंसर आएगा। तो ए आंसर आ जाएगा मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइल वाला। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली इन हेक्स वन इन फोर आइन, आइन होगा ये, हेक्स वन इन फोर आइन। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, तो स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले इसका। हेक्स वन इन फोर आइन, 6 कार्बन बना दिए पहले। वन पे इन है, फोर पे वन टू थ्री फोर, फोर पे क्या आएगा आइन। एच लगा देंगे, CH2, एच, CH2, सी, सी, इसमें CH3, ये आ गया। सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल लें तो पाई तो दिख रहा है, एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, तीन पाई है। सिग्मा देखेंगे, CH, दो यहाँ पे सिग्मा, एक सिग्मा ये रहा, चार यहाँ पे, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, दस और तीन, तेरह, तेरह सिग्मा, तीन पाई। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन था सिग्मा पाई बॉन्ड वाला, इस पेपर में भी है। पेपर बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर वाले आते हैं। विच एलिमेंट इन द ग्रुप 15 हैव लोएस्ट एनर्जी। ग्रुप 15 है तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। एक्सेप्शन इसमें आता नहीं है। नीचे आने पर एनर्जी होगी कम, नीचे आने पर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो बिस्मिथ की सबसे कम होनी चाहिए, ए आ जाएगा, है ना, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी डायमंड से सी ग्रेफाइट प्लस एक्स है, फिर प्लस वाई है, प्लस जेड है, और पूछा बोला इनमें रिलेशन क्या है। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सेकंड, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन थ्री। अगर मैं टू में से थ्री को माइनस करूंगा, टू में से थ्री को माइनस करो तो O2 O2 कैंसिल, CO2 CO2 कैंसिल, वाई माइनस जेड आंसर आ गया। और वाई माइनस जेड किसके इक्वल होगा, एक्स के, एक्स के इक्वल ही तो आ जाएगा। अगर हम टू में से थ्री को माइनस करेंगे तो एक्स इक्वल टू होना चाहिए वाई माइनस जेड। या आंसर आ गया बी। नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बहुत इजी पेपर था। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग विल गिव एजोडाइट टेस्ट। कपलिंग रिएक्शन कौन देगा, वो बोला है। तो एनिलीन देगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। येलो कलर देता है एनिलीन, फिनॉल देता है ऑरेंज कलर, सही ना। और वो होता है बीटा नेप्थोल देता है रेड कलर। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, एसेंशियल अमीनो एसिड पूछा है तो तुम्हें मैंने रटवा रखे हैं 10 के 10 निमोनिक्स बता रखा है। जैसे अगर मैं एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करूं तो क्या था, वैल्यू, वैल्यू आई, आइल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जी लाई आ रहा है, अर्जी लाई, थ्रू मिठाई, थ्रियोनिन, एमईटी, याद आ गया कि नहीं है। वैल्यू आई, अर्जी लाई, थ्रू मिठाई, पी है तेरी हंसी आई, तो वैल्यू में VAL आ गया, वैलिन, तो वैलिन आ जाएगा। ऐसे ही मैंने तुम्हें नॉन एसेंशियल भी याद करवा रखा है, सही ना, ग्लू ग्लू गिली आला, ऐसे ऐसे तेरी प्रोफेशनल सिस्टर शेर है, याद होगा तुम्हें। तो इसमें वैल्यू, वैलिन आ गया डायरेक्ट, बाकी तीनों क्या है, नॉन एसेंशियल। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म फिनॉल। तो ये आंसर डायरेक्ट मार्क पे वैसे कर रखा है। इसमें आएगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा, H यहाँ, Br यहाँ, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी यहीं से क्लीवेज होगा, यहाँ से कार्बोटाइन स्टेबल है, यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे H आएगा। इसमें यहाँ से क्लीवेज होगा तो फिनॉल आ गया, यहाँ पे फिनॉल, और यहाँ पे Br आएगा। तो फिनॉल इसी में आएगा और किसी में नहीं आएगा। इसमें तो कहीं से भी क्लीव कर दो, एक जैसा है डी वाला, तो आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए ड्रग बिकम्स इनइफेक्टिव व्हेन इट डिकम्पोजेस टू 50% इट्स कंसंट्रेशन। यानी ड्रग इनइफेक्टिव हो जाता है अपनी हाफ लाइफ पे, हाफ 50% डिकम्पोजिशन में इनइफेक्टिव हो गया। 16 मिलीग्राम ड्रग लिया है, 4 मिलीग्राम वो हो गया 12 महीने के अंदर। फाइंड द टाइम इन विच ड्रग बिकम्स इनइफेक्टिव। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 ग्राम से जब वो 8 ग्राम होगा तभी हाफ लाइफ होगी। 16 ग्राम से जब 8 ग्राम मिलीग्राम होगा तो हाफ लाइफ होगी, और 8 से 4 होगा एक और हाफ लाइफ होगी। तो 16 से 4 हो रहा है 12 महीने में, 12 महीने में ना, 12 मंथ्स में। तो 16 से 8 कितने होगा, 6 महीने में, 6 मंथ में वो इनफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ है 6 मंथ, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, काइनेटिक्स का क्वेश्चन था ये।
With the following gives predominantly O2 on electrolysis among the following. O2 कौन देगा? aqueous AgNO3 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है तो Ag आएगा कैथोड पे, O2 आएगा एनोड पे, ये आ जाएगा। और aqueous AgNO3 Ag इलेक्ट्रोड है तो इसमें तो Ag प्लस आएगा एनोड पे और Ag आएगा कैथोड पे, गलत है। कंसर्न H4 में भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें S2O8 2 नेगेटिव आयंस आएंगे। डाइल्यूट H4 में H2 आएगा कैथोड पे और SO4 2 माइनस है तो O2 आएगा एनोड पे, तो इसका आंसर ए और डी होना चाहिए। देख लेना एक बार। अच्छा दे रखा है ए और डी। नेक्स्ट, determine the type of oxide formed by the element A, formed by the element which has the smallest size among the following. Smallest size बोला हुआ है यहाँ पे, लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरिलियम, तो ये ऐसे ले लो, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, अगर ये आता है सोडियम पोटेशियम बेरिलियम मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम। अब स्मॉलेस्ट साइज किसका है इसमें? तुम्हें दिख रहा होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये तो बड़े हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम बोरोन सबसे छोटा होगा, बोरोन सबसे छोटा होगा, इसकी ऑक्साइड होगी कौन सी? B2O3, B2O3 है। हट। हाँ ये समझ आ गया कि नहीं? इसमें आ जाएगा B2O3, बोरोन सबसे छोटा है, उसकी ऑक्साइड क्या बनती है? B2O3, तो इसे A2O3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, इन पार्टीशन, पार्टीशन यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं इसे? इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी थिन फिल्म ऑफ लिक्विड एक्ट्स एज स्टेशनरी फेज। तुम्हें ध्यान होगा ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटर काम करता था एड्सॉर्बेंट का, वाटर यानी लिक्विड फेज, सही ना? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड था, सिलिका जेल था, एड्सॉर्बेंट जो था। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज नॉट ए टाइप ऑफ, ये गलत हो गई स्टेटमेंट, सेकंड गलत है, फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बेंजल एसीटोन is synthesized from 10.6 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड यूजिंग एसीटोन एज अदर रिएक्टेंट। चलो, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन में एल्डोल लगी हुई है, एल्डोल कंडेंसेशन। बेंजल्डिहाइड ये रहा, एसीटोन को ऐसे लिखना H2CH सील बॉन्ड CH3, डाइल्यूट अल्कली में डालेंगे ओ चांस के प्रेजेंस में, वाटर बाहर, डायरेक्ट रिएक्शन दिखा रहा हूं गर्म करने के बाद, तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COCH3 ये आएगा। बोला 7.3 ग्राम बेंजल एसीटोन मिल रहा है। बेंजल एसीटोन का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। कार्बन 6 और 4 10 है, कार्बन 10, हाइड्रोजन 5 1 6 6 7 7 3 10 है, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1, C10H10O 12 10 120 120 10 130 और 16 146 वेट है इसका, 146 ग्राम वेट है अगर एक मोल की बात करें। और बेंजल्डिहाइड का C6H5CHO का वेट, बेंजीन 78 प्लस 16, इसका वेट 106 ग्राम आ गया सीधा, इसका वेट 106 ग्राम है, कैलकुलेट कर लेना खुद। तो 10.6 ग्राम बेंजल्डिहाइड जो मिल रहा है वो दे रहा है 7.3 ग्राम। देखो ये है 106 ग्राम बेंजल्डिहाइड, ये दे रहा है 7, ये दे रहा है हमारा बेंजल एसीटोन में वेट आया 146 ग्राम दे रहा है, सही ना? तो 10.6 ग्राम से कितना मिलेगा बेंजल एसीटोन? 10.6 से मिल जाएगा 14.6 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में मिल कितना रहा है? 7.3 ग्राम। तो परसेंटेज कितनी होगी इसकी? 7.3 डिवाइड बाय 14.6 इंटू 100 यानी 50% आ गया डायरेक्ट। ये 2 से जा रहा है, 50% आ गया सीधा आंसर डायरेक्ट से। अगर तुम्हें रिएक्शन पता है तो, बेंजल एसीटोन अगर किसी को नहीं पता है तो क्वेश्चन गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी फिफ्थ शेल, फिफ्थ शेल में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती है? 5 इंटू 4/2 यानी 10 आ जाएंगी, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस। सी नेक्स्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, डी नहीं होगा, इज एक्साइटेड फ्रॉम N/4 टू N। मैक्सिमम बोला है तो चौथे से एक पे ही आना पड़ेगा, चौथे से एक पे आने का मतलब है 4 इंटू 3/2, 6 ही आना चाहिए आंसर। दो क्वेश्चन सेम आए हैं, पता नहीं हो, शायद हो सकता क्वेश्चन गलत हो, ये 6 आएगा ये। फाइंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स। येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स तुम्हें दिख रहा है, यही वाला है सिर्फ, फिशर्स सॉल्ट कहते हैं इसको, फिशर्स सॉल्ट K3CONO2
होल 6, कोबाल्ट पे 3+, बैक पेयरिंग होगी, NO2 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो आर्गन 3D6 आएगा। 3D6 में बैक पेयरिंग हो गई, T2G6 हो गया पूरा ये। बैक पेयरिंग हो गई तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो क्या आएगी, जीरो। इस मैग्नेटिक मूवमेंट हर एक पेपर में आया हुआ है, हर एक पेपर में, तो आंसर आ गया जीरो। नेक्स्ट, 0.41 ग्राम BSO4। 0.41 ग्राम BSO4 है, 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रहा है, केरियस मेथड में परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है। BSO4 के अंदर सल्फर है 32, BA का वेट 137, सल्फेट होता है 96, 233 ग्राम। BSO4 में सल्फर है 32 ग्राम, 233 ग्राम BSO4 में सल्फर है 32 ग्राम। तो 0.41 ग्राम में सल्फर कितना होगा, निकाल लेंगे। 32 डिवाइड बाई 233 इंटू 0.41, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.2 बाई 0.2 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करें तो ये 32 से कितनी, 32 से 32 5, ये कितना जाएगा लगभग, ये तो लगभग 2 मान लो उसको, 0.2 इंटू 2 मान लो, 2 से चला जाएगा ना, 0.2 0.4 होता है अगर ऊपर, अंदाजा लगा रहा हूँ हल्का से ज्यादा आएगा। 32/233, ये कितना आ जाएगा, 32/233, 32 से 320 होता है ना, ये लगभग 8 पे जाएगा शायद। हाँ, 8 पे जाएगा, 1/8 आएगा, 1/8 को लिख देंगे 0.137 या 1313 आएगा, 1314 मान लो, 1.14, 0.14 आ गया, और इंटू 2, ये इसको मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, तो अगर नियरेस्ट इंटीजर पूछा होगा तो ये आ जाएगा 28% के आसपास आंसर। नियरेस्ट इंटीजर है तो 28% के आसपास आंसर आ जाएगा। सही ना, 28% आंसर आ गया ये। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन NO2-। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर। नाइट्रोजन के पास एक, दिखा रहा है क्लियर इसने, दो यहाँ पे और तीन यहाँ पे, तो 2 3 5 और एक 6 लोन पेयर, 6 आ जाएंगे लोन पेयर। टोटल लोन पेयर है कंपाउंड के अंदर NO2- में, नाइट्राइट आयन में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग फॉर्मूला C9H12। C9H12 के बेंजीनॉइड आइसोमर्स बनाने हैं, तुम्हें एक बार ट्राई करो उसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। C9H12 ने एक बना के दे लेते हैं पहले, बेंजीन बना दिया और 3 कार्बन बच गया, तो C3H7, C3H7 यानी ये आ जाएगा प्रोपाइल बेंजीन, कार्बन 6 और 3 9 और 7 और 5 12, बिल्कुल सही है, यही है प्रोपाइल बेंजीन। प्रोपाइल बेंजीन है C9H12, तो और से बनाओ इसके, एक बार ले लो तुम इथाइल और मिथाइल, और एक बार ले लो तीनों मिथाइल, देखो आइसोमर कितने आ रहे हैं, एक बार बनाओ जरा। इसका आंसर वैसे दे रखा है, लेकिन निकालो जरा तुम, 8 कैसे आ रहा है। C9H12 के आइसोमर्स विच डू नॉट गिव बेयर सेंस, बेयर सेंस कोई नहीं देगा इसमें से, क्योंकि बेंजीन का पाई बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। निकालो कितना आंसर आ रहा है। हो गया सर। किसने कर लिया है। सर बन गई स्ट्रक्चर। देखो, कौन कौन से बनाए हैं, एक तो ये है, तीन इसके बनेंगे, तीन इसके बन गए, और उसके बाद एक लिया मिथाइल, मिथाइल, दोनों के दोनों एक साथ, दोनों के दोनों एक साथ, तो एक बार मिथाइल यहां लग सकता है,
एक बार मिसाइल यहाँ लग सकता है, तो 4 और 2 6 हो गए। और कौन से बनाए हैं? सर एक क्यूमीन हो जाएगा। एक क्यूमीन, जो ऊपर आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसका आइसोमर बन जाएगा। 4 2 6 और एक 7 और एक ये 8 है ना? यस सर। यही है आयुष। यस सर। तो 8 आइसोमर आ जाएगा, हाँ ये 8 आइसोमर आ जाएंगे इसके। सही ना? पेपर बहुत इजी आ रहे हैं। आज कोई पेपर है क्या आयुष? आज कोई एग्जाम है क्या आज? क्योंकि केतन तो गया है। आज क्या आईआईटी मेंस वाला पेपर है आज क्या? नहीं पता आयुष? सर आज थोड़ी ना है पेपर। नहीं सर वो पेपर आज टू उसका ना वाला है। आर्किटेक्ट का पेपर है। पेपर 2 वाला, हाँ। तो ये टोटल क्या, मैंने पेपर कितने डिस्कस किए हैं? 10 पेपर डिस्कस हो चुके हैं पूरे क्या? यस सर। यस सर। अच्छा 10 पूरे। तो आज पेपर नहीं है कोई भी, चलो चलो, अब ढंग से मेहनत करना, ढंग से और क्लासेस अटेंड करना। कल से रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ेंगे आगे, है ना? और 12th का बैच नया जो है वो स्टार्ट कर दूंगा मैं 19 फरवरी के आसपास। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। होमवर्क कर लेना जरूर उसका, K2 CR2 से और KM4 की रिएक्शंस का।